5 क्वेश्चन कर लिए ना तो तुम्हारा रियल नंबर वाला चैप्टर खत्म। तुम्हें वो चैप्टर पूरा नहीं करना, बस तुम्हें उस चैप्टर के ये 5 क्वेश्चन करने हैं। चाहे तुम्हारे पास स्टैंडर्ड मैथ हो, चाहे तुम्हारे पास बेसिक मैथ हो, जितने क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर छपने वाला है। इस चैप्टर में से बस तुम्हें इतना करना है, इन क्वेश्चन के अलावा ना तुम्हें और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम नंबर 6.1, इस चैप्टर की ये जो थ्योरम है ना, ये मान के चलो तुम्हारे इस साल वाले पेपर के अंदर ये थ्योरम गारंटी दे रहा हूं, मतलब मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, ये थ्योरम तुम्हारे पेपर के अंदर पक्का आएगी ही आएगी। इस वीडियो में मैंने आपको जितने सवाल बताए हैं ना, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ उतना भी कर लोगे ना, बस इतना करना है, जितने सवाल मैंने इस वीडियो में बताए हैं अगर तुम उतना भी कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे मैथ में 100 में से 100 आने से कोई रोक ही नहीं सकता। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपका जो यूनिट टेस्ट वाला जो पेपर है ना, वो मैं आपका 100% तरीके से लीक करने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे यूनिट टेस्ट वाले पेपर में पूछे जाएंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूंगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, अगर तुमने उतना भी कर लिया, तुम्हें उन क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ऐसा नहीं है मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको हर चैप्टर के 4-5 सवाल बताऊंगा, और अगर तुम उस चैप्टर के वो 4-5 सवाल भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। तुम्हारे उस सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को नहीं पता तुम्हारे स्कूल के अंदर यूनिट टेस्ट वाला जो पेपर है ना, वो 30 नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है, मेरे को नहीं पता। बस मेरे को एक चीज पता है, इस वीडियो में मैं आपको जितने सवाल बताऊंगा ना, एक एक सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर छपने की मैं गारंटी दे रहा हूं। जितने सवाल मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ना, बस तुम्हें उतना करना है। क्लियर एवरीवन? और ये जो चीज है ना, पेपर लीक वाली जो चीज है, ये मैंने पिछले साल वाले बच्चों के लिए भी प्रोवाइड की थी, और आप मानोगे नहीं, 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने मेरी वो पेपर लीक वाली वीडियो देखी है। 15 लाख से ज्यादा बच्चों का फीडबैक अगर तुम जाके देखना उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हर बच्चे ने मेरे को एक चीज बोली है कि भैया आपने जो जो सवाल बताए थे ना, एग्जैक्टली वो चीज आई है। और इस साल मैं आपको ना पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एग्जाम और जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, हर पेपर का पेपर लीक मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी पेपर लीक मैं इस चैनल के ऊपर और अपलोड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो इस चैनल पे पहली बार आया ना, तो उसको मैं बता दूं, मेरे को ना 7 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मेरे खुद 10th क्लास के अंदर 100 में से 100% आए हुए हैं। 12th क्लास के अंदर मेरे 98.6% मैंने स्कोर किए थे, और मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ना, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, हर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर छपेगा। क्लियर एवरीवन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ होगा, कुछ बच्चों के पास बेसिक मैथ होगा, टेंशन मत लेना। इस वीडियो में मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ दोनों टाइप के बच्चों के लिए होने वाला है। तो जितने सवाल मैं बताऊंगा, दोनों टाइप के बच्चों को देखने हैं, ठीक है? चाहे तुम्हारे पास स्टैंडर्ड मैथ हो, बेसिक मैथ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों टाइप के बच्चों के लिए वीडियो के अंदर मैं आपको सवाल बताने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपके सिलेबस के अंदर है ना, कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपके इजी हैं, एंड वहीं पे कुछ चैप्टर आपके ऐसे जो आपके हार्ड हैं। तो मैंने ना आपके चैप्टर्स को 2 कैटेगरी में आपके डिवाइड किए हैं। इजी चैप्टर कौन कौन से हैं? रियल नंबर वाला चैप्टर हो गया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपकी 2 एक्सरसाइज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके अंदर बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए और आपको फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला आना चाहिए। वो 2 फॉर्मूले अगर आपने कर लिए, चैप्टर बहुत ईजी है। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है, ये कंप्लीटली आपका फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि बस आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, तो ये चैप्टर आपका सबसे इजी चैप्टर है। और उसी तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये आपके सिलेबस के इजी चैप्टर हैं। और ये सारे के सारे जो चैप्टर है ना, ये आपके हाफ ईयरली के अंदर टोटल 42 मार्क्स के आने वाले हैं। यानी कि अगर आपने बस ये 4 चैप्टर कर लिए, तो तुम्हारे पेपर के अंदर 42 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और ये आपके इजी चैप्टर है, समझ रहे हो? इसके बाद आते हैं आपके हार्ड चैप्टर। हार्ड चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर है आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर। इसके अंदर है ना आपके प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। इसके बाद आता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। काफी बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना, तो ये मान के चलो ये चैप्टर आपको लिटरली फ्री के नंबर देता है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। इसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल, फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। तो ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस के हार्ड चैप्टर हैं, और ये चैप्टर आपके टोटल 38 मार्क्स के आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर एवरीवन? तो मैंने आपके सिलेबस को 2 कैटेगरी में आपका डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर है ना चैप्टर वाइज में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं कि भाई सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनके आपके पेपर के अंदर आने की गारंटी है। उसके बाद मैं आपको उस चैप्टर के जो एनसीईआरटी वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वो ये सोचते हैं कि मेरे को ना बस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं करने, तुम्हारे पीरियोडिक
टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हारा स्कूल टीचर है ना एग्जाम्पल में से उठा के देता है। तो तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं करने, तुम्हें एक्सरसाइज के अलावा एग्जाम्पल भी करने बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो, जितनी जरूरी एक्सरसाइज है उतनी ही जरूरी आपके एग्जाम्पल भी है। क्लियर एवरीवन? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको साथ में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिनके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रियल नंबर वाले चैप्टर की। और इस चैप्टर के अंदर तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं करने, मैं आपको बस इस चैप्टर के 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा। अगर तुमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए ना, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। तुम्हें ये चैप्टर पूरा नहीं करना, बस तुम्हें इस चैप्टर के ये 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन ये मान के चलो 100% गारंटी है, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए ना, मेरा चैनल आप अनसब्सक्राइब कर देना। मैं मतलब छाती ठोक के ये चीज बोल सकता हूं, ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर √2, √3 या फिर √5, इनमें से आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, चाहे तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड वाला एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसकी मैं आपको लिटरली 100% गारंटी देता हूं। ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर लिटरली छपेगा छपेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर ना आए ना, मेरा नाम बदल देना, मैं सच बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका गारंटी है, मतलब मैं लिख के दे रहा हूं, ये पेपर में तुम्हारा छपेगा ही छपेगा। कौन सा क्वेश्चन है? जिसके अंदर आपको √3, √2 या फिर √5 को इरेशनल प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है? यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड नहीं आता, सिंपल क्या करना, यूट्यूब पे जाना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लिख के गौरव सुथार लिख देना, मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका 100% गारंटी है, ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पेपर के अंदर टोटल 3 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये क्वेश्चन तुम समझ रहे हो कैसे कर रहे हो, मेरे को नहीं पता, ये क्वेश्चन कुछ भी करके कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लिटरली फ्री के 3 नंबर देता है। क्लियर एवरीवन? और इसी सेम टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपका एग्जांपल नंबर 5 भी है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। क्लियर एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से होता है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें जब आप 3 + 2 √5 को P/Q की फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये जो आपका 3 है ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 2 √5 = P/Q, उधर जाके 3 माइनस हो जाएगा। ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आपका √5 बचेगा और इधर आपका 1/2 × P/Q -3, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन ये भी आपका पेपर के अंदर टोटल 3 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर एवरीवन? तो ये 2 क्वेश्चन मतलब गारंटी दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज 9, फाइंड द एलसीएम। ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये आपका पेपर के अंदर 2 नंबर का पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको लिटरली फ्री के 2 नंबर देगा, क्योंकि बस आपको ये एक जो फॉर्मूला है ना, आपको बस ये याद रखना है। ये क्वेश्चन कैसे होता है, देखो आपको ना पहला नंबर क्या दे रखा है 306, इसको A मान लो। दूसरा नंबर क्या है 657, इसको B मान लो। इन दोनों नंबर का आपको HCF गिवन है, इन दोनों नंबर का आपको LCM निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी होती है? आइडेंटिटी मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर के अंदर बताई थी। फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF × LCM। पहला नंबर क्या गिवन है इसके अंदर 306, 657 दूसरा नंबर है। यहाँ पे 306 पुट कर दो, यहाँ पे 657 पुट कर दो। HCF कितना गिवन है 9, LCM आपको निकालना है। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का LCM हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन आपको लिटरली फ्री के 2 नंबर देगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है ना, ये आपका बहुत ही जरूरी मेथड है। और ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर टोटल 3 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आपको 2 नंबर गिवन होंगे ना, अगर आपको 2 नंबर का HCF और LCM निकालना होगा तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर गिवन है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बन गया। क्लियर एवरीवन? तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड कौन सा होता है? जैसे यहाँ पे आपको 6 का निकालना है,
तो ये 2 से डिवाइड कर दो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, है ना। तो 6 के क्या क्या प्राइम फैक्टर बन गए, 2 इंटू 3, ये क्या हो गया, ये 6 के आपने प्राइम फैक्टर बना दिए। सिमिलरली आपको 72 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो 72 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके 72 के प्राइम फैक्टर हो गए। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है ना, ये आपका पेपर के अंदर टोटल 3 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपको 3 नंबर गिवन है तो 3 नंबर का आएगा, अगर आपको 2 नंबर गिवन है तो पेपर के अंदर 2 नंबर का आएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आई। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को इग्नोर करोगे ना तो ये 3 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। कौन सा क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n 4 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कैसे फाइंड करोगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के अंदर बता रखा है। अगर मैं आपको यहां पे बताऊंगा ना कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। क्लियर एवरीवन। तो बस आपको इस चैप्टर के ये 5 क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा तुम्हें और इस चैप्टर में करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर तुम इन 5 क्वेश्चन को कर लोगे ना, इस चैप्टर में तुम्हारा लिटरली एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर एवरीवन। चलो अब मैं आपको ना इस चैप्टर के कौन कौन से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर में कौन कौन से एग्जांपल करने, पहले उसकी बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 ये आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका एग्जांपल नंबर 5 और 10 है ना, ये जो मैंने आपके ग्रीन कलर से मार्क करे हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जो व्हाइट कलर से हैं ये आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके ग्रीन कलर से है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बस 4 एग्जांपल करने, कौन कौन से, 3, 4, 5 और 10। ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 आती है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। एक्सरसाइज नंबर 1.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों के दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चन को अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर लेना, अगर आप चाहो तो कहीं अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखना चाहो तो वहां पे लिख भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको बस एनसीईआरटी बुक में करने हैं। क्लियर एवरीवन। चलो अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर आता है आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। और अगले क्वेश्चन बताने से पहले यार मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मेरी आपसे है ना छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, मेरे खुद क्लास 10 में 100 में से 100% आए हुए हैं। मेरे को खुद पेपर लीक करने का 7 साल का एक्सपीरियंस है, और ये सेम जो पेपर लीक है मैंने पिछले साल वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड किया था, जिसको 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा था, और वो सेम क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। और मैं आपको दिखा देता हूं, इतनी स्लाइड्स मैंने बनाई है ना यार, इतनी मेहनत लगी है इन स्लाइड्स को बनाने में, आप समझ ही नहीं सकते। मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगा है, मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज लगी है, और मैं अपनी जो नॉलेज है, जो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके गेन करी है ना, वो नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में मतलब सारी इकट्ठी करके फ्री में दे रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ना अभी यूनिट टेस्ट के लिए कुछ पढ़ाई नहीं करी। तो अगर आप इस वीडियो को उन बच्चों को भेज दोगे ना, तो यार मेरा भी देखो फायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा, और उस बच्चे का भी फायदा हो जाएगा। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे ना गलती से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 आएगा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया था। ओके चलो अब अगले उस पे चलते हैं। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया जीरोस और रूट्स क्या अलग अलग चीजें होती है। नहीं, ये दोनों की दोनों चीजें सेम है। अगर क्वेश्चन में आपको रूट्स निकालने के लिए बोला जाए या जीरोस निकालने के लिए बोला जाए तो क्वेश्चन अलग नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन को सेम तरीके से करना है। ठीक है, चाहे जीरोस निकालने के लिए बोला जाए चाहे रूट्स निकालने के लिए बोला जाए, मेथड आपका सेम रहेगा, क्योंकि जीरोस और रूट्स सेम चीज होती है। क्लियर। इसके बाद देखो आगे क्या बोला गया है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये जो चीज है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट्स निकालने के आपके 2 नंबर मिलेंगे आपको, और आपको ना जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है ना उसको वेरीफाई करने का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका टोटल कितने नंबर का हो जाता है, 3 नंबर का हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जिस बच्चे को नहीं आएगा वो 3 नंबर लूज कर देगा। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना ही चाहिए।
ये क्वेश्चन चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पक्का छपता ही छपता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स। रूट्स का जो सम होता, रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ। सम ऑफ जीरोस आपका इक्वल होता है -b/a के इक्वल, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। तो ये जो आपका वेरिफिकेशन है ये आपको करके दिखाना है कि सम ऑफ जीरोस आपका -b/a के इक्वल होगा और जो आपका प्रोडक्ट है ना वो आपका c/a के इक्वल होगा। क्लियर एवरीवन। तो ये आपको वेरिफिकेशन करके दिखाना है। वेरिफिकेशन का आपको टोटल 1 नंबर मिलेगा और जीरोस निकालने का आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 2 है। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एग्जांपल है, कौन सी एक्सरसाइज में से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इससे आपकी ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -6 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके इस साल वाले पेपर के अंदर, चाहे आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर छपेगा ही छपेगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि आपको ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। यहां पे आपको पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, यहां पे आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। उसके थ्रू आपको क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका पेपर के अंदर टोटल 3 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 4 है। क्लियर एवरीवन। और ये जो वेरिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना ये वेरिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेरिफिकेशन के ऊपर आपका पेपर के अंदर या तो एक MCQ आएगा या फिर आपका इस तरीके से ना एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे अटैच करके भी आपका दिया जा सकता है। तो ये वेरिफिकेशन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और साथ में आपका पेपर के अंदर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आएगा जो कि आपका पेपर के अंदर टोटल 2 नंबर का पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको ग्राफ को देख के आपको बताना है कि भाई इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं। अब ये क्वेश्चन आपके होंगे कैसे, देखो ये जो आपकी लाइन होती है ना, ये जैसे ये आपकी जो ग्राफ वाली लाइन है, ये आपके एक्स एक्सिस को जितनी बार आपकी कट करेगी उतने आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जैसे अब ये जो लाइन है ये आपके एक्स एक्सिस को एक बार भी टच ही नहीं कर रही, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये टच तो कर नहीं रही, तो यहाँ पे आपके 0 सॉल्यूशन हो गए। अब देखो ये जो लाइन है ये आपके एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही है, कितनी बार टच कर रही है, एक बार टच कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिंगल, यानी कि 1 सॉल्यूशन होगा। और ये लाइन कितनी बार टच कर रही है, 1 2 3, तो ये लाइन आपके एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो ये लाइन आपकी जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर एवरीवन। और ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर 2 नंबर का आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और ये क्वेश्चन लिटरली आपको फ्री के नंबर देता है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, सिर्फ आपको देख के आंसर पता चल जाएगा कि भाई ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रही है तो 3 सॉल्यूशन है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको ना इस चैप्टर के एनसीईआरटी में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो आपका एग्जांपल नंबर 1 है ना ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो आपका एग्जांपल नंबर 1 है ये आपका ग्राफ वाला एग्जांपल है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ये कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 ये आपके सिंपल इंपॉर्टेंट है तो ये भी कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप है ना अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे ना, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके ऑलरेडी वैसे ही हो जाएंगे, तो आपको ना एक्सरसाइज नंबर 2.1 करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पार्ट आपको अच्छे से करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो आप उस एक्सरसाइज को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। क्लियर एवरीवन। और इस चैप्टर में से बस अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चैप्टर में तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं, बस अगर तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे तुम्हारे इस चैप्टर में पूरे नंबर हैं। समझ रहे हो मेरी बात, बस तुम्हें इस चैप्टर में इतना करना है। और देखो यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना पीरियोडिक टेस्ट का जो मैथ वाला पेपर है वो मैं आपको लीक कर रहा हूं, लेकिन इसी तरीके से अगर आपको साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का और हिंदी का जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट है, अगर आपको इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी पेपर लीक चाहिए ना, तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो पे कमेंट करना है। अगर बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे ना तो मैं आपको इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी जो पेपर लीक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में बाकी सब्जेक्ट का पेपर लीक प्रोवाइड करूं ना तो आपको पता चल जाए। तो सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।
ठीक है, चलो अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो आपका अगला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, फ्री के नंबर देता है, लेकिन ये चैप्टर ना कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये जो 12 नंबर, ये जो आपके हाफ ईयरली के अंदर ये जो 12 नंबर है ना, ये आपके पक्के हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में से पीरियोडिक टेस्ट यानी कि यूनिट टेस्ट के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो तुम्हें सिंपल चेक करना है कि ये दो जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये आपकी कंसिस्टेंट है या फिर आपकी इनकंसिस्टेंट है। यानी कि आपको चेक करना है कि इन दोनों इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यानी कि ये आप कैसे पता करोगे, ये आपको पता करना है इस टेबल के थ्रू। इस टेबल में आप नोटिस करो, अगर आपके इन दोनों इक्वेशन की जो रेशियो है a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 और c1/c2, अगर तीनों की तीनों रेशियो आपके इक्वल हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर आपका, देखो मैं बताता हूं, अगले उस पे बताता हूं, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर आपके तीनों की तीनों रेशियो इक्वल है ना, तो क्या होता है, जो लाइन होती है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, तो इस केस में क्या होता है, ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर आपकी तीनों रेशियो इक्वल है। लेकिन अगर ये रेशियो अनइक्वल हो जाए और ये तो पहली दो रेशियो आपके इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में टच करेंगी नहीं। और जब दोनों लाइनें आपस में टच करेंगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही आपकी रेशियो अनइक्वल आ जाए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता ये इक्वल है या अनइक्वल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी ये दोनों ही रेशियो अगर आपके अनइक्वल आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, ये दोनों लाइनें आपकी एक पॉइंट पर टच करती हैं, यानी कि वन, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन, इस तरीके से आपको पता लगाना है। तो ये जो आपका टेबल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन, अगर आपकी a1/a2 और b1/b2 अनइक्वल है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग यानी कि आपस में ऐसे कट करती हुई लाइन होंगी। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन, कुछ भी बोल लेना, सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपकी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों की तीनों रेशियो इक्वल है, तो वो लाइनें क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर आपकी, जैसे ये येलो कलर की एक लाइन है, एग्जैक्ट इसी सेम लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जितनी बार लाइन आपस में टच करेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जैक्ट सेम पोजीशन के ऊपर है, तो वो लाइन हर पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इतने सॉल्यूशन है कि हम गिन ही नहीं सकते। क्लियर एवरीवन, लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 ये पहली दो रेशियो तो इक्वल है, लेकिन तीसरी रेशियो आपकी अनइक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। तो जब लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो वो टच करेंगी नहीं, तो टच नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। तो ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर बेस्ड आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्लियर एवरीवन, ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहां पे आप देख सकते हो आपके सामने ना दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि पेयर का मतलब क्या होता है कि दो, जैसे जूतों का पेयर होता है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो जहां पे भी दो चीजें होंगी उसको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। तो यहां पे एक लीनियर इक्वेशन है, फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन है, तो यहां पे क्या हो गया, दो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको इन दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के अंदर 3 नंबर का काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सोल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx+3। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये मान के चलो तुम्हारे पेपर में छपने वाला है। ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस साल वाले पेपर के अंदर तुम्हारा पक्का आएगा। जितने सवाल मैं बता रहा हूं, अगर तुम इन सारे सवालों को कर लोगे ना, तुम्हारी क्लास का जो टॉपर बच्चा वो हैरान हो जाएगा कि भाई ये लड़का तो या ये लड़की तो पढ़ती नहीं थी,
इसके इतने अच्छे नंबर कहां से आ गए? समझ रहे हो, तुम अपने क्लास के टॉपर से आगे निकल जाओगे। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बस ये फॉलो करने हैं। क्लियर एवरीवन? देखो यार, मैं आप पे ना बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं। अगर आपको भी मेरे पे भरोसा है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि यस भैया हम आप पे भरोसा करते हैं, वी ट्रस्ट यू। जितने सवाल मैं बता रहा हूं ये तुम्हारे पेपर में पक्का आएंगे ही आएंगे। क्लियर? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और ये सवाल है ना पेपर के अंदर 3 नंबर का पूछा जाएगा और ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल आता है आपका, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर है ना तुम्हारे पेपर, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या होगा, अरे यार क्या दब गया ये, हाँ ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट नंबर, उसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये 2 पार्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे एग्जांपल भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 2 पार्ट है ना ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 5 जिसके अंदर √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका फ्रैक्शन वाला, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो ये 2 पार्ट अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर है ना किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के टोटल 3 मेथड है। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। सबसे इजी जो मेथड होता है ना, बहुत सारे बच्चों को सबसे इजी लगता है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, लेकिन पेपर के अंदर है ना सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो 2 लास्ट के मेथड है ना ये बहुत अच्छे से कर लेना। देखो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेरे को है ना बस इन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन बता दो, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया ना कि किस मेथड से सॉल्यूशन निकालने हैं, तो उसके अंदर आपको जो भी आपका फेवरेट मेथड है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर बोला जाए ना कि भाई इन 2 लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, और अगर उस केस में आपने एलिमिनेशन मेथड यूज कर दिया तो आपका बेशक आंसर सही भी होगा ना तो भी आपके नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर जो मेथड यूज करने के लिए बोला गया है आपको वही मेथड यूज करना है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? देखो अगर क्वेश्चन में ना बोला जाए ना, बस ये बोला जाए कि भाई लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर दो, तो उस केस में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि ये जो सॉल्यूशन निकालना है ये आपको एलिमिनेशन मेथड से निकालना है, तो वहां पे आप बस एलिमिनेशन मेथड ही यूज करोगे। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये अच्छे से कर लेना। क्लियर एवरीवन? जितने सवाल मैं बता रहा हूं ना प्लीज इन सवालों को मत छोड़ना, ये सवाल तुम्हारे पेपर में आएंगे ही आएंगे। क्लियर? और देखो यार, तुम है ना पहली बार 10th क्लास के अंदर आए हो तो तुम्हें ना ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, तुम्हारे लिए तो सारे क्वेश्चन नए हैं, तुम्हारे लिए तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 7 साल से आपके पेपर को लीक कर रहा हूं, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूं। मेरे को पता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके तुम्हारे पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा। क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में से आपका ना एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। और वो कौन सा क्वेश्चन है? वो है आपका ये क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 5 बैट्स एंड 9 बॉल्स फॉर 3800 आफ्टर शी बाइज 8 बैट्स एंड 3 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट द, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट को लेट कर लो x, ठीक है। सिमिलरली लेट कर लो एक बॉल की कॉस्ट को y, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी मैं बना के बता देता हूं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो 5 बैट हैं तो 5x हो जाएगा प्लस 9y = 3800। ये आपकी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 8x प्लस 3y = 1750। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि भाई इस मेथड से सोल्व करो, बस आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई कॉस्ट निकाल दो। कॉस्ट हमने क्या लेट करी है, एक्स और वाई लेट करी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है या जो भी मेथड आपको इजी लगता है ना वो मेथड यूज कर लो।
क्लियर है एवरीवन? इस टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके अंदर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बताता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका एग्जांपल नंबर 3, 5, 6 और 10, ये जो 4 एग्जांपल है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए ना, जो ग्रीन से लिखे हुए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपके व्हाइट से लिखे हुए ये बस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एवरीवन? इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लेना, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे के सारे आपके पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एवरीवन? एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट और 5th पार्ट मैंने देखो स्पेसिफिकली आपको पार्ट बताए। जितने सवाल मैं बता रहा हूं प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर लेना। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 5th पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतने सवाल भी कर लोगे ना, तुम्हें ये पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। जितने सवाल मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, अगर तुम इतना भी कर लोगे, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर तुम्हारे यूनिट टेस्ट के अंदर टोटल 6 नंबर का पूछा जाने वाला है। हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 12 नंबर का आएगा, लेकिन जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर ये चैप्टर आपका 6 नंबर का आने वाला है। तो मैंने आपको जितने भी ये 5 सवाल बताए हैं, अगर तुम इन 5 सवाल को कर लोगे ना, ये 6 नंबर तुम्हारे लिटरली जैसे फ्री में झोली में नंबर आके नहीं गिरते, उस तरीके से गिर जाएंगे। ये 6 नंबर तुम्हारे लिटरली फ्री के नंबर है, अगर तुम इन 5 सवालों को कर लेते हो तो। क्लियर है एवरीवन? तो मेरे को सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, जल्दी से ना कमेंट के अंदर लिख दो, यस भैया आपने जितने सवाल बताए ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये सारे सवाल मैं अच्छे से करूंगा। क्लियर है एवरीवन? हर बच्चे को कमेंट करना है, हर बच्चे को खुद से प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो में भैया ने जितने सवाल बताए सारे के सारे सवाल मैं अच्छे से करूंगा। क्लियर? चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर टोटल 12 नंबर का पूछा जाएगा। आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ये चैप्टर आपका 6 नंबर का आएगा, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम में टोटल 12 नंबर का पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर टोटल 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अंदर आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि जो फैक्टराइजेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पेपर के अंदर फैक्टराइजेशन वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सिंपल नहीं आएगा, वो आपका रूट वाला आएगा। यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 8x² - 7 √5y + 1 = 2। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो आपका रूट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये आपके पेपर के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए आपको बोला जाएगा। नॉर्मल वाला क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे ना 6x² + 5x + 3 = 0, ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हारा जो रूट वाला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चों को जो रूट वाला क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, -b + √b² - 4ac / 2a, ये जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर बेस्ड आपका पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका 2 नंबर का भी आ सकता है या फिर 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, तुम्हारे पेपर के अंदर एक गारंटेड मैं आपको एक चीज बताता हूं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर आपको b² - 4ac, ये आपका क्या होता है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर में पक्का छपता ही छपता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, चाहे आप पीरियोडिक टेस्ट वाला ले लो, हाफ ईयरली ले लो, प्री बोर्ड ले लो, कोई भी पेपर ले लो, आपके पेपर के अंदर एक डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन हर बच्चे को करना है। ठीक है, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन तो मतलब पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन बताता हूं, दैट इज दिस वन। इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड हैड बीन। ये जो आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर है ना आपकी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका मतलब लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर मतलब पक्का पूछा जाता ही जाता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिया ना, तो आपके ये जो 5 नंबर है, ये अकेला क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है।
तो अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिया, ये 5 नंबर आपके मिस हो जाएंगे। तो किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² - 4x + 1 = 5। ये जो आपका नेचर ऑफ रूट्स निकालने वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आपका 2 नंबर का पक्का आता ही आता है। तो मैंने आपको ये जो 4 क्वेश्चन बताए हैं, ये आपके इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन कर लिए ना, ये मान के चलो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली वाला पेपर हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हो, कोई भी पेपर हो, तुम्हारे इस चैप्टर में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये जो नेचर ऑफ रूट्स निकालने वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आपका कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से हमें पता चलता है कि जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट = 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि जो रूट्स है वो आपकी क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा, जो रूट्स होंगे ना वो आपके कैसे होंगे, वो आपके यूनिक होंगे। क्या होंगे? यूनिक होंगे। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए या फिर 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव ही होगा, तो क्या होगा, जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो आपके इमेजिनरी होंगे। यानी कि जो रूट्स हैं वो आपके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी रूट्स नहीं होंगे, नो रूट्स। क्लियर एवरीवन? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो आपके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्लियर? ये जो आपका नेचर ऑफ रूट्स निकालने वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आपका 2 नंबर का आता ही आता है। तो हर बच्चे को डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज करनी है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही आता है। अगर आपने ये k की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन मिस कर दिया ना, तुम्हारे 3 नंबर कट जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का पेपर में पक्का आता ही आता है। तो k की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन हर बच्चे को करना ही करना है। और क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको ना साथ में कंडीशन भी गिवन है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना, ये आपके इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका = 0 है। समझ रहे हो? तो यहां पे आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको पहले तो ABC की वैल्यू निकालनी है। जो चीज आपके x² के साथ होती है उसे क्या बोलते हैं, वो आपका A होता है। ठीक है? जो आपका x के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। और जो बच गया वो आपका C होता है ना, जो बच गया वो C होता है। चलो थोड़ा सा डबल मीनिंग हो गया जोक। ओके, समझ गए ना? तो ये क्या है, ये आपका ABC हो गया। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, B² - 4AC, है ना। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दो। B आपका क्या है, -k। तो -k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +k² हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव चीज का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। -4 × A क्या है, A आपका 5 है, C आपका क्या है, C आपका 7 है। ठीक है, 7 मतलब थाला 4 है, रीजन। क्लियर एवरीवन? अब क्या गिवन है कि आपके जो रूट्स है ना वो इक्वल है, यानी कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो आपका 0 के इक्वल होगा। सिंपल इसको सोल्व कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपको लिटरली फ्री के 2 या 3 नंबर देगा ही देगा। तो हर बच्चे को ये k वाले जो क्वेश्चन है करने हैं। क्लियर एवरीवन? मतलब आपके पेपर के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक स्किप कर दिया, इसका मतलब आप इस चैप्टर में अपने 5 नंबर लूज कर चुके हो। तो किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक नहीं छोड़ना। डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक आपको हर हाल में करना ही करना है। क्लियर एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फिर से डिस्क्रिमिनेंट वाला आ गया, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको डिस्क्रिमिनेंट वाले करने हैं, एक आपको ये वर्ड प्रॉब्लम करनी है, और एक आपको क्या आना चाहिए, एक आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। बस अगर आपने इस चैप्टर में 3 चीजें कर ली, तुम्हारे पेपर में एक भी नंबर इस चैप्टर में से नहीं कटेगा। बस तुम्हें ये 3 चीजें करनी है, डिस्क्रिमिनेंट, ये वर्ड प्रॉब्लम और एक फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? अगर इतना कर लिया, इस चैप्टर में हाफ ईयरली एग्जाम में 12 नंबर तुम्हारे पक्के हैं और पीरियोडिक टेस्ट के अंदर तुम्हारे 6 नंबर पक्के हैं। क्लियर? अब मैं आपको ना इस चैप्टर के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बताता हूं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 7, ये जो 4 एग्जाम्पल है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने आपके ग्रीन कलर से लिखे हैं, और जो 9 है ये आपका इंपॉर्टेंट है।
क्लियर एवरीवन। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके आपको सारे के सारे पार्ट करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में कौन से एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं? 4.2 में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपके अगले एक्सरसाइज आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, ये दोनों के दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। अगर आप इस चैप्टर में इतना कर लेते हो, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं तुम्हारे पेपर में एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। क्लियर, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मेरे को यार पिछले 7 साल से तुम्हारे पेपर को लीक करने का एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों को 7 साल से पढ़ा रहा हूं। तुम पहली बार 10th क्लास में आए हो तो तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं पता, लेकिन मेरे को तो 7 साल हो गए ना 10th क्लास को पढ़ाते हुए। मैंने तो खुद 10th क्लास में 100% स्कोर करे हैं। समझ रहे हो, 100% स्कोर करना किसी के बस की नहीं होती। मैंने स्कोर करे हैं और वो भी विदाउट ट्यूशन। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी नॉलेज पे, अपने इंफॉर्मेशन पे और अपने टीचिंग के बेसिस पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। अगर तुम इतने सवाल कर लोगे, ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे इस चैप्टर में नंबर कटवा दे। जो जो चीज मैंने बताई बस तुम्हें इतना करना है, इतने भी कर लोगे मोर देन इनफ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अब आता है तुम्हारा अगला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ये चैप्टर आपका 5 नंबर का आता है। और ये चैप्टर आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। यानी कि आपको इस चैप्टर में बस 2 या 3 ऐसे फॉर्मूले वो याद करने हैं। अगर आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए, बस उन फॉर्मूलों को आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये जो आपका सम वाला फॉर्मूला है ना, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, ये जो फॉर्मूला है ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया ना, 3 नंबर आपके लिटरली पक्के हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड पेपर के अंदर एक 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो हर बच्चे को ये फॉर्मूला अच्छे से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है आपका फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में छपेगा ही छपेगा। ये मान लो ये क्वेश्चन छप गया, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, एक सम वाला क्वेश्चन और एक आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। ये पेपर में आपका 2 नंबर का आएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 फॉर्मूले जिस बच्चे ने कर लिए उसके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर इस चैप्टर में से आता है, जिसके अंदर आपको जो कॉमन डिफरेंस है ना वो आपको निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? जो लास्ट टर्म है उसमें से उससे पहली वाली टर्म आप माइनस कर दो। जैसे अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप 100 टर्म में से 99th टर्म अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ना 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सिंपल, आपको क्या करना है, पहली टर्म में से आपको पिछली टर्म माइनस करनी है, 1 नंबर आपका फ्री का है। समझ रहे हो? अगर आपने इस चैप्टर में ये 3 फॉर्मूले कर लिए, ये चैप्टर आपको पीरियोडिक टेस्ट के अंदर 5 नंबर फ्री के देगा और हाफ ईयरली पेपर के अंदर 10 नंबर फ्री के देगा। बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी बुक में से आपको इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, यहां तक ये सारे एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका एग्जांपल नंबर 16 है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपको हर हाल में करना ही करना है। जिस बच्चे ने 16th एग्जाम्पल छोड़ दिया उसके नंबर कट जाएंगे। देखो, मैं आपको ना पहले ही बता रहा हूं, तुम्हारा पेपर होने से पहले ही मैं आपका पेपर लीक कर रहा हूं। मैं आपको पहले ही एग्जैक्ट वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाले हैं। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, बस ये क्वेश्चन कर लोगे, मौज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बताता हूं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पहले 4 पार्ट है ये आपके इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बाद 20, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। 5.3 के अंदर 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके इंपॉर्टेंट है। और जो आपके एक्सरसाइज नंबर 5.4 है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है।
क्लियर। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है, आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर। और ये चैप्टर है ना बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, हालांकि ये तो मैं भी मानता हूं कि ये चैप्टर ना आपका सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर ना आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ये अकेला चैप्टर आपके हाफ ईयरली पेपर हो, प्री बोर्ड हो या फिर आपका फाइनल पेपर हो, ये अकेला चैप्टर आपका टोटल 16 नंबर का पूछा जाता है। और पीरियोडिक टेस्ट के अंदर अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है ना तो ये चैप्टर 8 नंबर का आएगा, समझ रहे हो। यानी कि अगर आपने अकेला ये चैप्टर कर लिया तो पीरियोडिक टेस्ट के अंदर तुम्हारे 8 नंबर पक्के हैं और फाइनल एग्जाम के अंदर तुम्हारे 16 नंबर पक्के हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो ये चैप्टर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को है ना बहुत सारे बच्चे हार्ड क्यों मानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर है ना बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन अब है ना आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपके पेपर के अंदर इस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन कर लोगे ना तुम्हारी नैया पार है। तुम्हें इन क्वेश्चन के अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये चैप्टर पूरा नहीं करना। मैं आपको जो सवाल बताऊंगा सिर्फ उतने करने हैं। कौन कौन से देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपकी थ्योरम नंबर 6.1 है, जो कि आपकी बीपीटी थ्योरम है, ये अकेली थ्योरम, इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। या तो आपसे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए बोली जाएगी या फिर इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये थ्योरम हर बच्चे को करनी है। ये अकेली थ्योरम अगर आपने कर ली ना तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो थ्योरम नंबर 6.1 है ना, ये आपको छोड़नी नहीं है, ये आपको हर हाल में करनी है। तो देखो इस थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड कटिंग द अदर टू साइड्स, डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। तो ये आपको प्रूव करनी है। बहुत ही प्यारी थ्योरम है। बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि मैं ना सिर्फ है ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करूंगा मेरा काम चल जाएगा, और वो बच्चे पता क्या करेंगे, एग्जाम्पल को इग्नोर कर देंगे और थ्योरम को इग्नोर कर देंगे। थ्योरम का जो प्रूव वाला पार्ट है ना, ये भी आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थ्योरम प्रूव करने के लिए आ जाती है, फिर सोचेंगे ये तो मैडम ने या भैया ने करवाया नहीं। तुमने नहीं किया, टीचर ने करवाया है, तुम्हारी बुक के अंदर अवेलेबल है ये थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम का जो प्रूव वाला पार्ट है ना, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर एवरीवन। चलो अगली चीज कौन सी है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसके ऊपर बेस्ड आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पता किस तरीके से आएगा, अकेला क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन आएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक पार्ट आपका 3 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट आपका 2 नंबर का होगा। तो कंबाइनिंग इस टॉपिक के ऊपर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको ना सारे सिमिलैरिटी वाले रूल नहीं करने। कौन कौन से रूल के ऊपर क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूं। तो एक तो है आपका SAS, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज ASA, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये 2 कर लेते हो ना भाई साहब, इसके अलावा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारा AA हो, चाहे तुम्हारा AAA हो, चाहे तुम्हारा SSS हो, ये तुम है ना एक बार को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन SAS और ASA ये आपके पेपर के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर तुम पिछले 10 साल के पेपर को उठा के देखोगे ना, जो CBSE के फाइनल एग्जाम में पेपर आता है, मोस्टली आप पेपर में ना एक ही चीज नोटिस करोगे, या तो SAS पूछा गया है या फिर ASA पूछा गया है। इसके अलावा CBSE पूछता ही नहीं है। तो बस तुम्हें ये 2 करने हैं। क्लियर एवरीवन। तुम्हें ना सारे करोगे ना तो तुम्हारा एक तरीके से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई आउटपुट नहीं है। जो चीज पेपर में आने वाली है बस उतना पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 2 जो प्रॉपर्टी है ना, इसके ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आता है। और ये न्यूमेरिकल आपका क्या होगा, ये न्यूमेरिकल आपका 2 नंबर का होगा। और ये जो आपका ASA या फिर SAS ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये आपका 3 नंबर का होगा। मैंने आपको बताया ना ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक 3 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है। तो जो प्रूव करने वाली चीज होती है ना कि सिमिलैरिटी प्रूव करो, तो वो चीज आपके 3 नंबर की आती है। लेकिन जब आप सिमिलर प्रूव कर दोगे, उसके बेसिस पे आपको एक और चीज प्रूव करनी होगी, वो आपके पेपर में 2 नंबर की आती है। और वो जो प्रूव करने वाली चीज है ना, वो कैसे प्रूव होती है, जैसे अगर आपने कोई भी चीज प्रूव कर दी, जैसे आपने ये 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए कि भाई ट्रायंगल MNO और ट्रायंगल PQR ये आपके सिमिलर है। तो आपको पता है जब भी 2 ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो भी क्या होती है, इक्वल होती है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि साइड इक्वल होती है, साइड इक्वल नहीं होती, साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर आपका ट्रायंगल MNO और PQR अगर आपके ये क्या है, सिमिलर है, तो क्या होगा, MN और PQ की जो रेशियो होगी ना, MN/PQ विल बी इक्वल टू NO/QR और MO/PR। तीनों साइड्स की, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो क्या होती है,
इक्वल होती है, और इस चीज के ऊपर बेस्ड आपका पेपर के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। क्लियर एवरीवन? इस चैप्टर में बस आपको इतना करना है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन बताता हूं। अगली थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 6.2, जो आपकी थ्योरम नंबर 6.1 है बीपीटी थ्योरम, और दूसरी थ्योरम नंबर 6.2 जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है। ये 2 थ्योरम इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पूरे सिलेबस में कोई थ्योरम मत करना, चाहे तुम्हारे कितने भी चैप्टर हो, कुछ मत करना, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर की ये 2 थ्योरम मिस कर दी ना, तो एक तरीके से तुमने अपने कम से कम भी 7 से 8 नंबर लूज कर दिए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन दोनों थ्योरम का जो प्रूव वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अगली थ्योरम है 6.2 मिड पॉइंट थ्योरम इसको बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि ये थ्योरम पहली वाली थ्योरम की क्या है? कन्वर्स है, ठीक है। क्या है? कन्वर्स है। क्लियर एवरीवन? इसको ना कन्वर्स बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम, चाहे कन्वर्स बीपीटी हो चाहे सिंपल बीपीटी हो, दोनों की दोनों आपको करनी है। क्लियर एवरीवन? ये दोनों थ्योरम आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बीपीटी थ्योरम है ये पेपर में 5 नंबर की आती है, और जो आपकी ये कन्वर्स बीपीटी थ्योरम है ना, ये पेपर में 3 नंबर की आती है। तो ये दोनों की दोनों थ्योरम आपको अच्छे से करनी है। मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पेपर के अंदर इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आएगी ही आएगी, ठीक है। तो दोनों थ्योरम अच्छे से कर लेना, फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। मैं आपको सारी चीजें टाइम से पहले बताता हूं, तुम ऐसी हरकतें करते हो ना कि फिर मेरे पे ब्लेम आ जाता है। मैं आपको गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूं, ये कर लेना, ठीक है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। चलो अगली चीज आती है आपका एग्जांपल नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये हर हाल में करना ही करना है। ये क्वेश्चन आपका, ये जो एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें देखो क्या बोला गया है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB is parallel to DC, okay? E and F are the points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to the AB। ये फिगर आप देख सकते हो, ट्रेपेजियम वाली फिगर है जिसके अंदर AB और EF आपकी पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है। AB और DC तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होगी, क्योंकि ट्रेपेजियम के अपोजिट 2 अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, है ना। और आपको साथ में क्या गिवन है? आपको EF भी गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है? AE by ED इज इक्वल टू BF by FC। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिया, ये क्वेश्चन आपका पेपर में 4 नंबर का आता है, 4 नंबर तुम लूज कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना ही करना है। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका एग्जांपल नंबर 3, जिसके अंदर देखो क्या बोला गया है? आपको एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर ST और QR ये आपको पैरेलल गिवन है। देखो क्या बोला गया है? इन दिस फिगर PS by SQ इज इक्वल टू PT by TR एंड एंगल PST, ये एंगल आपका इक्वल है PRQ, इस एंगल के साथ, ओके। अब आपको प्रूव करना है कि जो PQR है ना, ये जो आपका ट्रायंगल है, ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन मान लो इसको। ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आना ही आना है, ठीक है। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। इसके अंदर देखो क्या बोला गया है? ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। समझ रहे हो क्या बोला गया? अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो अब आपको शैडो की लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको ना स्पीड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको टाइम गिवन है 4 सेकंड के बाद, स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला होता है, और आपको यूनिट तो कन्वर्ट करनी नहीं ना। स्पीड भी आपको सेकंड में गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन है, टाइम भी आपका सेकंड में है, तो जो आपकी शैडो की लेंथ आएगी वो भी आपकी मीटर में आएगी। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का जो आपका डायग्राम बनता है ना, जो आपकी फिगर बनती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? अब मैं आपको ना इस चैप्टर के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बताता हूं कि इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी में से कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से देखना। तो इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 7 ये आपके वीआईपी एग्जाम्पल हैं, और ये स्पेसिफिकली मैंने अभी आपको दिखाए भी थे। एग्जाम्पल नंबर देखो 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और 7 यहां पे मेंशन्ड है। ये एग्जाम्पल आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको हर हाल में करने ही करने हैं,
ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 8 ये आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 7 है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 6.1 को आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, उसमें से अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 9 और 10 ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 11 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 10, 14 और 16 ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? अगर आप इस चैप्टर में इतना भी कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये जो आपके 16 नंबर है ना, ये आपके फाइनल पेपर में पक्के हो जाएंगे, और पीरियोडिक टेस्ट के अंदर 8 नंबर आपके पक्के हैं। क्लियर एवरीवन? अगर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं बस इतना कर लो। अगर तुम इतना भी कर लोगे, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर है ना बस आपके 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपने वो 2 फॉर्मूले कर लिए ना, ये मान के चलो ये 8 नंबर आपके फ्री के नंबर है। इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, बस 2 फॉर्मूले करने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहला फॉर्मूला है आपका सेक्शन फॉर्मूला, और इसके अंदर है ना आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल डिवीजन और एक होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। तो जो आपका एक्सटर्नल डिवीजन है ना, ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, इंटरनल डिवीजन वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि अगर एक लाइन को मैं m और n इन 2 रेशो में डिवाइड कर दूं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट क्या होगा। अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है, तो आपको अगर रेशो निकालनी है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो बस आपको ये सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से करना है। और दूसरा फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके अंदर आप 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप ये 2 फॉर्मूले कर लेते हो ना, तो ये 5 नंबर आपके लिटरली फ्री के नंबर हैं। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताता हूं। अगला जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपका पेपर के अंदर 3 नंबर का पक्का आना ही आना है। कौन सा क्वेश्चन है वो? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -2, 1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज 2। यानी कि आपको ना 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट आपका ए है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका बी पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -7, -4। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? C, -5। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको गिवन है। अब आपको क्या गिवन है कि एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है, वो कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, वो पॉइंट आपका यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मान के चलते हैं ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं क्या मानूं? चलो इस पॉइंट को मैं P पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -2, 1। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो P पॉइंट है ना, ये इस लाइन को किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है? M और N, ठीक है। ये रेशो आपको निकालनी है। तो जब रेशो निकालनी होती है ना, तो आप क्या लेट करते हो? एक रेशो को आप K मान लो, दूसरी रेशो को 1 मान लो, और यहां पे आपको क्या यूज करना है? यहां पे आप यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करना है? सेक्शन फॉर्मूला। जहां पे भी आपका रेशो की बात आ जाए ना, जहां पे भी रेशो की बात आ जाए, वहां पे आपका सेक्शन फॉर्मूला लगता है। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया उसके 3 नंबर पक्के हैं, गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। क्लियर एवरीवन? तो ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है देखो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। यहां पे आपको 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर एवरीवन? और ये क्वेश्चन आपका पेपर में 2 नंबर का आएगा। बस आपको इस चैप्टर में 2 चीजें अगर आपको आती है, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इस चैप्टर के ये 8 नंबर आपके लिटरली फ्री के नंबर है। ये चैप्टर आपका पूरे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। तो आपको समझ में आ गया इस चैप्टर में क्या क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 7 और 9 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल नंबर 8 और 10 ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में बस आपको 4 एग्जांपल करने हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7, 9 और 10 ये आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 5, 8 और 9 ये आपके इंपॉर्टेंट है। बस आपको इस चैप्टर में इतना करना है।
क्लियर एवरीवन। अब चलते हैं आपके आखिरी चैप्टर पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बच्चों को इतना मुश्किल लगता है, एक तो ये चैप्टर और दूसरा आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर। अगर आप बस ये दो चैप्टर कर लोगे ना, ट्रायंगल वाला चैप्टर भी आपका पेपर के अंदर 16 नंबर का आएगा और ये भी आपका 16 नंबर का आएगा। यानी कि अगर आपने बस दो चैप्टर कर लिए तो आपके टोटल 32 नंबर फ्री के नंबर हैं। समझ रहे हो? मतलब आपने ना अगर सारे चैप्टर भी छोड़ दिए और अगर आप फाइनल पेपर के अंदर सिर्फ दो चैप्टर भी अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो भी आप उस पेपर के अंदर पास हो जाओगे। हालांकि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हें पास वास होने के थोड़ी सोचोगे, तुम्हें तो 100% लेके आने हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये दो चैप्टर आपकी बहुत ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट के अंदर 8 नंबर का आएगा, लेकिन आपके फाइनल पेपर के अंदर ये चैप्टर आपका 16 नंबर का आएगा। क्लियर एवरीवन। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये जो टेबल है ना, जिसके अंदर आपको हर एंगल पे किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्या वैल्यू होती है ये आपको पता होनी चाहिए। कि साइन, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना साइन 45 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए कि 1/√2 होगी। आपको अगर मैं पूछूं ना कि टेंजेंट 30 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए 1/√3 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं ना cos 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये जो चीजें है ना, ये सारी की सारी वैल्यू आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? चाहे तुम्हारा फाइनल पेपर हो या फिर तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेपर, क्योंकि देखो हर स्कूल के अंदर अलग अलग टीचर पेपर बनाता है, तो आपको पता है कि कोई टीचर 3 नंबर का दे देगा, कोई टीचर 2 नंबर का दे देगा। लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर आपका पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर एवरीवन। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, ये आपको चाहे इसको रट लो, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको रट लो चाहे, ठीक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। क्लियर एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको रात में उठा के पूछूं ना कि भाई मेरे को ना sec 45 की वैल्यू बता, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि cos 0 की वैल्यू बता, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि cot 90 की वैल्यू बता, तो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूं। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर cos 60 की वैल्यू आपको पुट करनी है, sec 30 की वैल्यू पुट करनी है, टेंजेंट 45 की वैल्यू पुट करनी है। ये सारी जो वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका पेपर में गारंटी दे रहा हूं आएगा ही आएगा। 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आएगा जरूर। ठीक है, तो आपको करना है। क्लियर एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन, हे राम भाई साहब, अगर मेरे को इस चैप्टर में 2 सवाल चूज करने हो ना कि भाई तुम सारी चीजें छोड़ दो, बस ये 2 सवाल तुम्हें करने हैं, तो उसमें से एक सवाल ये क्वेश्चन होगा। ये सवाल मैं अपना ना नाम बदल लूंगा अगर ये सवाल आपका पेपर में ना आए। मैं तुम्हें इस लेवल तक की गारंटी दे रहा हूं। ये सवाल तुम्हारा जो टेंजेंट वाला जो सवाल है ना, इफ टेंजेंट a + b = √3 एंड टेंजेंट a - b = 1/√3, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ये मान के चलो ये क्वेश्चन आपका छप गया, ये क्वेश्चन आपका गारंटी है, 100% गारंटी दे रहा हूं, ये सवाल आपका पेपर में आएगा ही आएगा। अगर आपने ये सवाल छोड़ दिया तो ये जो आपके 3 नंबर है ना, ये आप अपने मिस कर दोगे। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगे, आप अपने पैर को कुल्हाड़ी पे मार रहे हो अगर आप इस क्वेश्चन को मिस कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। क्लियर एवरीवन। ये क्वेश्चन आपका पेपर में मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, पक्का छपेगा ही छपेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, गिवन 15 cot a = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड secant a। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर फ्री के देता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा? यहां पे क्या गिवन है? 15 cot a = 8, तो ये 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता है, तो क्या आप इसका यूज करके बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो?
क्या आप साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या आप टेंजेंट ए निकाल सकते हो? क्या आप सीकेंट ए निकाल सकते हो? क्या आप कोस ए निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री वाले वन शॉट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। अगर यहां बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जानना है ना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, इसको कैसे सोल्व करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि ऊपर वाले से ही सिमिलर है। इसमें आपको क्या गिवन है? साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको पता है टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितनी होती है? 6 होती हैं, जिसमें से आपको ऑलरेडी एक गिवन है, बाकी की जो 5 है ना वो आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऊपर वाले जैसा नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके का है। तो इस टाइप के ना इन दो क्वेश्चन में से एक टाइप का क्वेश्चन पक्का पेपर में आता ही आता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप के 1000 सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ये 2 सवाल कर लोगे ना मोर देन इनफ है। बस तुम्हें इस चैप्टर में इतने सवाल करने हैं, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुमने ये 5 सवाल कर लिए ना मतलब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर खत्म। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। समझ रहे हो मेरी बात? अगला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 5, जिसके अंदर देखो क्या बोला गया है। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन A साइन Q एंड कोस Q। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका ब्रोकन ट्री वाला क्वेश्चन है। ये जो ब्रोकन ट्री वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ब्रोकन ट्री वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर है ना पहले तो एक पेड़ खड़ा रहता है, फिर तूफान आता है, पेड़ क्या हो जाता है बीच में से टूट के गिर जाता है। तो पेड़ ऐसे बन जाएगा, आधा ऐसे खड़ा है आधा गिर गया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? साइन क्यू और कोस क्यू निकालना है। क्लियर एवरीवन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पेपर में 3 नंबर का आता है। समझ रहे हो? 3 नंबर आपके लिटरली फ्री के नंबर हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। अब मैं आपको ना इस चैप्टर का एक ऐसा सवाल बताने वाला हूं, मतलब अगर मेरे को पूरे चैप्टर में एक सवाल चूज करना हो तो मैं बस ये सवाल चूज करूंगा, दैट इज प्रूव करने वाला क्वेश्चन। ये सवाल आपके पेपर में पक्का छपना ही छपना है, मतलब गारंटी दे रहा हूं, ना बदल देना। अगर ये क्वेश्चन जो प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा ना, अगर वो क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए, चाहे तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो यार, कुछ भी हो, कोई से भी स्कूल में हो, कहीं भी पेपर हो, चाहे तुम्हारा कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, समझ रहे हो, ये एक सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, ये सवाल करना ही करना है। जिस बच्चे ने ये सवाल मिस कर दिया 4 नंबर भूल जाओ, ठीक है। वो बच्चा कभी भी अपने किसी भी पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकता अगर उस बच्चे ने ये सवाल मिस कर दिया। कौन सा सवाल है? ध्यान से सुनना। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका एग्जांपल नंबर 10, 11, 12 ये 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अपने ना चाहे एनसीईआरटी बुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। एग्जांपल नंबर 10, 11, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 10 पार्ट्स हैं। ये 10 के 10 पार्ट आपके वीआईपी है, वीआईपी क्वेश्चन। चाहे दुनिया में कोई भी तुम्हारा पेपर बना दे, चाहे एक अनपढ़ भी तुम्हारा अगर 10th का पेपर बनाएगा ना, वैसे तो नहीं बनाएगा अनपढ़, लेकिन कोई भी बना दे, मतलब कोई भी बना दे, चाहे उस टीचर को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 25 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 महीने का एक्सपीरियंस हो, ये सवाल जरूर देगा वो। एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 और एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपके वीआईपी भी नहीं है, ये आपके मोस्ट 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 जितना मोस्ट लगाओ ना उतना कम है, उतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर है ना आपके बहुत सारे आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी फ्री फॉर्मूला शीट यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आप सभी के लिए ना एक फ्री फॉर्मूला शीट रेडी की, आप देख सकते हो, जिसके अंदर है ना आपको सारे चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से अरेंज करे हुए मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मूव कैसे करते हैं। हाँ, आप देख सकते हो ये मैंने ना सभी चैप्टर की फॉर्मूला शीट आपके लिए रेडी की है, जिसके अंदर आप देख सकते हो चैप्टर वाइज आपको इसके अंदर फॉर्मूले मिलेंगे। रियल नंबर वाला हो गया, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हो गया, जितनी भी आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर हो गया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सारे मैंने अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, तो आपको ना अलग अलग फॉर्मूले के ना बार बार एनसीईआरटी बुक ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करो, इस फॉर्मूला शीट को प्रिंट कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। सिंपल इस फॉर्मूला शीट को प्रिंट कर लेना और अपने ना जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे अगर आप चाहो इसको चिपका लेना, या फिर आप ना अपने बैग के अंदर इसको संभाल के रखना, और रोज सुबह उठ के क्या करना है, सारे फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बच्चे को बोल बोल के ना मतलब थक जाता हूं ये बोल बोल के कि भाई मैथ के अंदर फॉर्मूला शीट बना लो। बहुत सारे बच्चे ना आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, फॉर्मूला शीट नहीं बनाते। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे गौरव भैया यहाँ पे है ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए इतनी प्यारी, इतनी कलरफुल ऑलरेडी फॉर्मूला शीट आपको बना के मैं कंप्लीटली फ्री में दे रहा हूं। मैं चाहता तो इसके पैसे ले सकता था। ये फॉर्मूला शीट बनाने में मेरे को 5 दिन लगे हैं, समझ रहे हो, मेरे पैसे लगे हैं, मेरी एनर्जी लगी है, लेकिन मैं आपको फिर भी फ्री में दे रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए। लेकिन तुम हो यार, तुम है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो, तो पहले तो जल्दी से ना अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर साइंस का पेपर लीक करने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में साइंस का पेपर लीक प्रोवाइड करूं ना, तो आपको पता चल जाए। उसके बाद मैं आपको एसएसटी का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सारे सब्जेक्ट का पेपर लीक मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। और मैं सिर्फ पीरियोडिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे जितने भी आने वाले एग्जाम है ना, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा फाइनल पेपर हो, हर पेपर का पेपर लीक मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर एवरीवन? आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो है ना, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको इस फॉर्मूला शीट में मिल जाएगा। जितने भी आपके रेशियो है, जितने भी आपके कन्वर्जन है, जितनी भी आपके आइडेंटिटी है, जैसे आपका अगला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर, जिसके अंदर आपके जितने भी फॉर्मूले हैं सारे मैंने अच्छे से इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो सारे फॉर्मूले आपको इस फॉर्मूला शीट के अंदर मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारी फॉर्मूला शीट मैंने रेडी की है, बहुत ही मेहनत लगी है इस फॉर्मूला शीट को बनाने में, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला शीट कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्मूला शीट को आप डाउनलोड कैसे करोगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, 2 चीजें कर सकते हो आप, है ना, यूट्यूब पे जाना, ठीक है, यूट्यूब पे जाके आपको सिंपल क्या सर्च करना है, गौरव सुथार फॉर्मूला शीट, ठीक है। गौरव सुथार फॉर्मूला शीट सर्च करोगे ना, तो आपके सामने पहली वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। सिंपल क्या सर्च करना है, गौरव सुथार फॉर्मूला शीट। सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो आएगी, इस पे क्लिक करना, और इस वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रखी है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि इस फॉर्मूला शीट को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो इस फॉर्मूला शीट से ना आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको ना एक और चीज बता देता हूं। मैं जो बोल रहा था ना कि एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, 10 पार्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के 10 ये जो पार्ट है, ये जो प्रूव करने वाले सवाल है, ये आपको हर हाल में करने ही करने हैं। ये सारे सवाल आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। और ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इनको सोल्व करने में, समझ नहीं आता कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। तो टेंशन मत लो, जब तक गौरव भैया ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सारे सवालों का जो सॉल्यूशन है वैसे तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इन सारे सवालों को सोल्व करने का जो ट्रिक है ना, वो भी मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर एवरीवन? लेकिन एक चीज की गारंटी है, इन 10 सवाल में से एक सवाल आपके पेपर के अंदर 4 नंबर का पक्का आएगा ही आएगा। मैं फिर से बता देता हूं, ये सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो एग्जांपल नंबर 8, 10, 11, 12, ये जो 4 एग्जांपल है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एग्जांपल नंबर 5, 7 और 9 है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 9 ये आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों के तीनों चीजें क्या हैं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट तो आपके मैंने ऑलरेडी बता दिए, वीआईपी से भी बढ़ के हैं, ठीक है। वीआईपी भी मतलब इन क्वेश्चंस के लिए छोटा वर्ड है। क्लियर एवरीवन? बस आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में इतना करना है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में इतना कर लेते हो ना,
मतलब इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हें आर.डी. शर्मा सोल्व करने की जरूरत, ना तुम्हें आर.एस. अग्रवाल सोल्व करने की जरूरत, कुछ मत करना। अगर तुम इतना कर लेते हो, जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आपको मेरे को प्रॉमिस करना है कि यस भैया आपने इस वीडियो में जितने सवाल बताए ना, मैं सारे अच्छे से फॉलो करूंगा। देखो यार, मेरे को ना आप पे भरोसा है, लेकिन आपको भी मेरे पे उतना ही भरोसा करना पड़ेगा जितना मैं आप पे करता हूं। तो हर बच्चे को कमेंट करना है कि यस भैया वी बिलीव यू, वी ट्रस्ट यू, हम आप पे भरोसा करते हैं। और जितनी चीजें मैं आपको पूरे साल में बताने वाला हूं ना, वो सारी चीजें अगर आपने आंख बंद करके मेरी फॉलो कर ली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जैसे मेरे खुद 10th क्लास में 100% मैंने स्कोर किया है ना, उसी तरीके से मैं आपके भी उतने ही मार्क्स स्कोर करवा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरी सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना साइंस का पेपर लीक करने वाला हूं। और देखो यार, इस वीडियो के अंदर भाई साहब बहुत मेहनत लगी है। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितनी बड़ी बनी है, रात के 2:30 बज गए हैं, मैं इतनी देर से लगातार बोले जा रहा हूं, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और ये तो रिकॉर्ड किया है, अब इस वीडियो को एडिट भी करूंगा। इससे पहले मैंने ये सारी पीपीटी आपकी रेडी की है, 10 दिन की मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज यार, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में साइंस के पेपर लीक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।